अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में एक मज़ेदार मीठे की रेसिपी के साथ एक मज़ेदार सा और यम सा किस तरह से डिज़र्ट बनाएंगे। तो इसके लिए आपको 2 कप भर के आपने सूजी के लेनी है। सूजी के अंदर आप ऐड करेंगे दूध। अच्छा, दूध जो है इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 गिलास दूध शामिल किया है। फ्रेश मिल्क, फुल फैट क्रीम मिल्क आप ऐड कर सकते हैं। दूध शामिल करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से धीरे से मिक्स कर लेना। मिक्स करके फिर आपने इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। सूजी थोड़े से इसके जो दाने हैं ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़ी फूल जाएगी। इतने में आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर ऐड करना है घी। देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने 2 टेबलस्पून भरकर जितने आपको नज़र आ रहे थे उतना आपने घी डालना है। घी गर्म होगा, आपने इसके अंदर आधा टीस्पून जो है वो शामिल कर देना हरी इलायची का पाउडर। इसके साथ ही आप शामिल करेंगे चीनी इसके अंदर। अच्छा, शीरा बनाने जा रहे हैं, चाशनी बनाने जा रहे हैं, तो शीरे में चाशनी में थोड़ी चीनी ज़्यादा डलती है, सो आप इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे 1.5 कप। ये 200 ग्राम का मेरे पास जो है वो कप है, तो मैंने इस या प्याली हो आपके घर में तो उसके हिसाब से 1.5 प्याली, इतने साइज़ की नॉर्मल साइज़ की प्याली लीजिएगा और 1.5 डाल दीजिएगा। 1.5 कप आप डालिएगा चीनी को। और चीनी को शामिल करने के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से कुक करेंगे। और उसके बाद आपने इसके अंदर शीरा बनाने के लिए आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जस्ट आपने जो है वो आधा कप इसके अंदर पानी शामिल करना है। आधा कप पानी शामिल करके फिर आप इसको पकाना स्टार्ट करना है। अच्छा, याद रहे कि इसको जो है आप हल्की से दरमियानी आंच पे कुक करेंगे, तेज़ आंच पे कुक नहीं करना है। और इसका कलर जो है वो आपको जो पहले आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा जो है वो अभी चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होगी और उसके बाद ये देख सकते हैं हल्की हल्की सी चीनी रह गई है। काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो चुकी है। बस आपने इसको मज़ीद कुक करना है 2 से 3 मिनट। जब अच्छे से शीरा पकने लगे, ये दे सकते हैं इसको बॉयल होते हुए 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और अच्छे से चाशनी जो है वो पक रही है। और जितनी अच्छी चाशनी बनाएंगे उतना अच्छा ये आपका डिज़र्ट मीठा रेडी होगा। उसके बाद आपने सूजी के ऊपर आधा घंटा गुजर चुका था, ये दे सकते हैं काफ़ी हद तक थिक गाढ़ी और उतनी ज़्यादा फूल चुकी है सूजी। तो उसके बाद आप सेमोलिना को जब अच्छे से फूल जाएगी तो ये देखें शीरा भी कुछ इस तरह से कलर होगा। पहले इस तरह से लाइट सा गोल्डन सा कलर था, फिर जैसे थोड़ा डार्कर की तरफ कलर जाएगा, ये देख सकते हैं जैसे ही डार्कर की तरफ कलर गया ये आपको गुड़ की तरह इसका कलर नज़र आ रहा है। बस जैसे कैरमलाइज्ड हुई थोड़ी सी चीनी, बस आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है सूजी। सूजी को शामिल करेंगे इसके अंदर और ये जो आपने भिगो के रखी थी दूध के अंदर, बस आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसको बहुत अच्छे से पकाना है। इतना पकाना, ये देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको ये बिल्कुल चिपका हुआ एकदम नज़र आएगा। वैसे आपने अच्छे से इसको कुक करना है कि ये साइडों से छोड़ने लगे तेल, तब तक के यानी जो आपने घी शामिल किया था तब तक आपने कुक करना है। मैंने स्पून चेंज कर लिया था और इसको बहुत अच्छे से कुक कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम साइडों से छोड़ना शुरू हो गया है। बस जैसे ही बिल्कुल साइडें छोड़ने लगेगा, इसको तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट कुक किया। उसके बाद आपने इस पर थोड़े से मेवे डाल देने हैं और अपनी मनपसंद मेवे डाल दीजिएगा और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट आपने कुक करना है। बस जैसे ही इंस्टेंट साइडों से आपको जो है इसका घी जो अलग होता हुआ नज़र आए, तो बस आपने क्या करना है, इसको उतार लेना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका था। इसको सर्व कीजिएगा, ऊपर से डालिएगा थोड़े से नट्स। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। टेक केयर।